बिहार के इस बार के नतीजों ने कई बड़े मिथकों को तोड़ दिया है और कई चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिहार की राजनीति में आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर क्या हुआ कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई और एनडीए ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत अपने नाम दर्ज कर ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। बिहार में इस बार सचमुच एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। पूरा बिहार जैसे भगवामय दिखाई दे रहा है। रुझानों और नतीजों को मिलाकर देखें तो एनडीए 200 से भी ज्यादा सीटों पर आगे या विजयी दिख रही है और ये संख्या बिहार की चुनाव इतिहास में किसी भी गठबंधन को पहली बार मिली है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जेडीयू ने भी चौंकाने वाले प्रदर्शन किए हैं। पिछले चुनाव में जहां जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं इस बार पार्टी का प्रदर्शन लगभग 2 गुना रहा है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, यानी महागठबंधन की। आरजेडी जो कई दशकों तक बिहार की राजनीति का केंद्र रही, वो अब इस बार 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल शॉक कांग्रेस को लगा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी बिहार में 8वें नंबर की पार्टी बन गई है और वो भी तब जब कांग्रेस ने केवल एक सीट किशनगंज पर बढ़ते हुए बनाई हुए दिखाई दिया है। कांग्रेस के इस करारी हार के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पार्टी के अंदर ही नई बहस छेड़ दी है। थरूर ने कहा कि उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया नहीं गया था। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये साफ कहा कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है कि वो इस हार के कारणों को गहराई से अध्ययन करें। हम गठबंधन में वरिष्ठ सहयोगी नहीं थे और आरजेडी को भी अपने प्रदर्शन को लेकर सोचने की जरूरत है। थरूर ने माना कि चुनाव के कई फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, जनता का मूड, संगठन की ताकत और कमजोरी, और पार्टी का संदेश कितनी दूर तक पहुंचता है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस हर स्तर पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के अंदर विवाद बढ़ा, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। कांग्रेस के सीनियर नेता एम हसन ने थरूर की कड़ी आलोचना कर कहा कि उन्होंने कहा है कि थरूर की राजनीति नेहरू परिवार की वजह से आगे बढ़ी है और ये वो वंशवाद पर सवाल उठाकर खुद उसी परिवार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं जिसकी वजह से वो राजनीति में आए थे। दरअसल हाल ही में शशि थरूर ने प्रोजेक्ट सिंडिकेट के लिए एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। इस बयान ने कांग्रेस के भीतर नए विवाद को जन्म दे दिया। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सिर्फ राजनीतिक समीकरण नहीं बदले, बल्कि कई पार्टियों के भीतर चल रहे अंतर्कलह को भी सतह पर ला दिया है। कांग्रेस अपनी सबसे खराब स्थिति में एक सीट पर और एनडीए अपनी सबसे मजबूत स्थिति में 200 प्लस सीटों पर है। अब सवाल यही है कि ये नतीजे अपने आने वाले समय की बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाएंगे और क्या कांग्रेस खुद को दोबारा खड़ा कर पाएगी। कांग्रेस की इस हार को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इंडिया.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।